एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक छोटी सी चिड़ैया रहती थी। उसका नाम था चिड़ैया। वह गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहती थी। चिड़ैया बहुत उत्सुक और साहसी थी। वह हमेशा नई जगहों की खोज में रहती थी। गांव के चारों ओर सूखा रेगिस्तान फैला हुआ था, जहां पानी की एक बूंद भी मुश्किल से मिलती थी। लोग पानी के लिए दूर दूर तक जाते थे और जानवरों को भी बहुत कष्ट सहना पड़ता था। चिड़ैया को अपने दोस्तों से सुनाई दिया था कि रेगिस्तान के बीच में एक जादुई नखलिस्तान है, जहां हरे भरे पेड़ हैं, ठंडा पानी बहता है और फल इतने मीठे हैं कि खाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ है। कई लोग उसे ढूंढने गए, लेकिन कभी लौटे नहीं। चिड़ैया को ये सुनकर बहुत उत्साह हुआ। वह सोचती थी, मैं उड़ सकती हूँ, मैं तेज हूँ, शायद मैं उसे ढूंढ लूँ। एक सुबह जब सूरज अभी उगा ही था, चिड़ैया ने अपना सफर शुरू किया। वह रेगिस्तान की ओर उड़ी। हवा गर्म थी और रेत के टीले ऊंचे ऊंचे थे। चिड़ैया ने सोचा कि वह जल्दी ही वापस आ जाएगी, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, रेगिस्तान और बड़ा लगने लगा। सूरज की किरणें तेज हो गईं और चिड़ैया को प्यास लगने लगी। वह एक टीले पर बैठी और सोचने लगी, क्या मैंने गलती की? क्या जादुई नखलिस्तान सच में है? तभी दूर से एक आवाज आई। वह एक बूढ़े कछुए की थी, जो रेत में धीरे धीरे चल रहा था। चिड़ैया उसके पास उड़ी और पूछा, बाबा कछुआ, क्या आप जानते हैं जादुई नखलिस्तान कहाँ है? कछुआ हंसा और बोला, बेटी, वह जगह बहुत रहस्यमयी है। वहां जाने के लिए साहस चाहिए, लेकिन रास्ते में कई परीक्षाएं हैं। सबसे पहले तुम्हें रेगिस्तान के राजा शेर से मिलना होगा। वह तुम्हें रास्ता बताएगा, अगर तुम उसकी पहेली सुलझा सको। चिड़ैया ने धन्यवाद कहा और आगे उड़ी। वह शेर की गुफा की तलाश में थी। रेगिस्तान में घूमते घूमते शाम हो गई। अचानक एक बड़ा सा टीला दिखा, जहां से गर्जना की आवाज आ रही थी। चिड़ैया डरते डरते अंदर गई। वहां शेर बैठा था, उसकी आंखें चमक रही थीं। कौन है वहां? शेर गरजा। चिड़ैया ने हिम्मत करके कहा, मैं चिड़ैया हूं, जादुई नखलिस्तान ढूंढ रही हूं। शेर हंसा, बहुत आए हैं ऐसे, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। अगर तुम मेरी पहेली सुलझाओ तो मैं रास्ता बताऊंगा। पहेली है, मैं बोलता नहीं लेकिन जवाब देता हूँ। मैं गिरता नहीं लेकिन हमेशा पीछे चलता हूँ। क्या हूँ मैं? चिड़ैया सोचने लगी। वह इधर उधर देखी और अचानक उसे अपनी परछाई दिखी। परछाई! वह चिल्लाए। शेर मुस्कुराया, सही है। अब आगे जाओ, उत्तर की ओर, जहां सितारे चमकते हैं। चिड़ैया खुश होकर उड़ी। रात हो गई थी और सितारे चमक रहे थे। वह उत्तर की ओर बढ़ी। रास्ते में उसे एक नदी मिली, लेकिन वह सूखी थी। चिड़ैया को प्यास लगी थी, लेकिन पानी नहीं था। वह थक गई और एक पत्थर पर बैठ गई। तभी एक चांदनी रात में एक परी दिखी। परी बोली, चिड़ैया, तुम साहसी हो। मैं तुम्हें एक जादुई बीज दूंगी। इसे बोओ और पानी मिलेगा। लेकिन याद रखो, इसे केवल जरूरत में इस्तेमाल करना। चिड़ैया ने बीज लिया और आगे बढ़ी। अगले दिन सुबह जब प्यास असहनीय हो गई, उसने बीज बोया। देखते ही देखते एक छोटा सा पेड़ उगा और उसमें से पानी की धारा बहने लगी। चिड़ैया ने पानी पिया और तरोताजा हो गई। अब वह और तेज उड़ने लगी। रेगिस्तान के बीच में उसे एक बड़ा सा दरवाजा दिखा, जो रेत से बना था। दरवाजे पर लिखा था, केवल सच्चे दिल वाला प्रवेश करे। चिड़ैया ने दरवाजा खटखटाया और वह खुल गया। अंदर एक सुंदर बाग था, लेकिन वह जादुई नखलिस्तान नहीं था। यह एक परीक्षा थी। वहां फूल थे, लेकिन वे जहरीले थे। चिड़ैया को एक फूल ने लुभाया, लेकिन उसने याद किया कछुए की बात। वह आगे बढ़ी बिना छुए। अंत में उसे एक और पहेली मिली, मैं हूं लेकिन दिखाई नहीं देता, मैं छूता हूं लेकिन पकड़ा नहीं जाता। क्या हूं मैं? चिड़ैया सोची। हवा। दरवाजा खुला और वह आगे बढ़ी। अब रेगिस्तान और गहरा हो गया था। चिड़ैया को लग रहा था कि वह करीब पहुंच गई है। तभी एक तूफान आया। रेत उड़ने लगी और चिड़ैया को उड़ना मुश्किल हो गया। वह एक गड्ढे में छिप गई। तूफान थमने के बाद वह बाहर आए और देखा कि दूर एक हरा भरा इलाका है। क्या यही जादुई नखलिस्तान है? वह उड़ी और करीब पहुंची। वहां खजूर के पेड़ थे, पानी की झील थी और फल लटक रहे थे। लेकिन वोड़ पर एक जादूगर खड़ा था। जादूगर बोला, स्वागत है चिड़ैया, लेकिन यहाँ आने के लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज छोड़नी होगी। चिड़ैया सोचने लगी, उसकी सबसे कीमती चीज क्या है? उसके पंख? उसका घोंसला? नहीं, उसका साहस। लेकिन जादूगर हंसा, तुम्हारी उत्सुकता। अगर तुम यहाँ रहोगी तो कभी बाहर नहीं जा सकोगी। चिड़ैया डर गई, लेकिन उसने कहा, मैं केवल देखना चाहती हूँ, नहीं रहना। जादूगर ने अनुमति दी। चिड़ैया अंदर गई। नखलिस्तान अद्भुत था।
पानी मीठा था, फल स्वादिष्ट। वहां जानवर शांति से रहते थे। चिड़ैया ने सोचा, मैं यहाँ से पानी और फल लेकर गांव लौटूंगी। लेकिन जादूगर ने चेतावनी दी, ये जादू केवल यहाँ काम करता है। बाहर ले जाओगे तो गायब हो जाएगा। चिड़ैया निराश हुई, लेकिन उसने फैसला किया कि वह रहस्य बताएगी। चिड़ैया नखलिस्तान में घूम रही थी। वहां हर तरफ हरी तिमा थी। खजूर के पेड़ ऊंचे थे, उनके फल लाल और पीले रंग के थे। झील का पानी इतना साफ था कि नीचे की मछलियां दिखाई देती थीं। चिड़ैया ने एक फल तोड़ा और खाया। वह इतना मीठा था कि उसकी थकान दूर हो गई। वहां के जानवरों से उसकी दोस्ती हो गई। एक खरगोश बोला, ये जगह जादुई है क्योंकि यहाँ का राजा एक पुराना जादूगर है जो सदियों से यहाँ रहता है। चिड़ैया ने जादूगर से पूछा, ये नखलिस्तान कैसे बना? जादूगर ने कहानी सुनाई। बहुत साल पहले रेगिस्तान में एक राजा था जो लालची था। उसने पानी के स्रोतों को बंद कर दिया ताकि लोग उससे पानी खरीदें। लेकिन एक परी ने उसे श्राप दिया और रेगिस्तान बन गया। फिर एक साधु ने जादू से यह नखलिस्तान बनाया, लेकिन इसे छिपा दिया ताकि केवल योग्य लोग पहुंचे। चिड़ैया ने सोचा, मैं गांव वालों को यहां लाऊंगी। लेकिन जादूगर बोला, नहीं, ये जगह केवल एक समय में एक व्यक्ति को स्वीकार करती है। अगर ज्यादा आए तो जादू खत्म हो जाएगा। चिड़ैया उदास हुई। वह वहां कुछ दिन रही, सीखा कि कैसे जादू काम करता है। वहां के पेड़ बोलते थे, फूल गाते थे। एक रात चिड़ैया को सपना आया कि गांव सूखे से मर रहा है। वह जागी और फैसला किया कि लौटेगी। लौटते समय जादूगर ने उसे एक जादुई पंख दिया। ये तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचाएगा। चिड़ैया ने धन्यवाद कहा और उड़ी। रेगिस्तान फिर से पार करना था, लेकिन अब वह मजबूत थी। रास्ते में उसे फिर तूफान मिला, लेकिन जादुई पंख ने उसे बचाया। वह शेर के पास पहुंची। शेर बोला, तुम सफल हुई। चिड़ैया ने हाँ कहा। शेर खुश हुआ। फिर कछुए से मिली। कछुआ बोला, तुमने साहस दिखाया। चिड़ैया गांव पहुंची। गांव वाले हैरान थे। चिड़ैया ने कहानी सुनाई, लेकिन कोई विश्वास नहीं किया। तुम छोटी चिड़िया हो, कैसे गईं? चिड़ैया ने जादुई पंख दिखाया जो चमक रहा था। अब सब मान गए, लेकिन समस्या थी, नखलिस्तान दूर था और सब नहीं जा सकते थे। चिड़ैया ने योजना बनाई। वो हर हफ्ते जाकर पानी लाएगी, लेकिन जादूगर की बात याद आई कि जादू बाहर नहीं काम करता। उसने कोशिश की, लेकिन पानी रेत बन गया। अब क्या? चिड़ैया ने सोचा, शायद जादू साझा करने से काम करे। उसने गांव वालों को सिखाया कि कैसे रेगिस्तान में पेड़ लगाएं, पानी बचाएं। धीरे धीरे गांव हरा होने लगा। लेकिन चिड़ैया को फिर से नखलिस्तान की याद आई। वह दोबारा गई। इस बार रास्ता आसान लगा। जादूगर मिला, बोला, तुम वापस आई। अब तुम यहाँ की रक्षक बन सकती हो। चिड़ैया ने मना किया, मैं गांव की हूँ। जादूगर ने एक रहस्य बताया, नखलिस्तान का जादू फैल सकता है अगर सच्ची दोस्ती हो। चिड़ैया ने दोस्तों को बुलाया। खरगोश, कछुआ, शेर सब आए। सब मिलकर एक योजना बनाई कि कैसे रेगिस्तान को हरा करें। उन्होंने जादुई बीज बोए। धीरे धीरे छोटे छोटे ओएसिस बनने लगे। चिड़ैया खुश थी, लेकिन एक खतरा आया। एक लालची राजा ने सुना और हमला किया। चिड़ैया ने जादूगर को बताया। जादूगर ने जादू किया और राजा का सेना रेत में फंस गया। चिड़ैया अब नखलिस्तान और गांव के बीच दूत बन गई। वह कहानियां सुनाती, लोगों को प्रेरित करती। नखलिस्तान बड़ा हो गया और ज्यादा लोग आ सकते थे। चिड़ैया की साहस की कहानी फैल गई। अब कहानी में मोड़ आया। नखलिस्तान सुरक्षित नहीं रहा। दूर के देश से एक दुष्ट जादूगर आया, जिसका नाम था काला छाया। वह नखलिस्तान का जादू चुराना चाहता था ताकि अपना साम्राज्य बनाए। चिड़ैया को सपने में चेतावनी मिली। वह जागी और जादूगर को बताया। जादूगर बोला, हमें लड़ना होगा, तुम्हारी मदद चाहिए। चिड़ैया ने दोस्तों को इकट्ठा किया। शेर, कछुआ, खरगोश, परी सब तैयार थे। काला छाया आया, उसके साथ काले बादल और तूफान। नखलिस्तान कांप उठा। चिड़ैया उड़ी और काला छाया से बोली, ये जगह शांति की है, चले जाओ। लेकिन वह हंसा और जादू किया। पेड़ सूखने लगे। शेर ने हमला किया, लेकिन काला छाया ने उसे पत्थर बना दिया। चिड़ैया डर गई। कछुआ बोला, धीरे धीरे लड़ो। उन्होंने योजना बनाई। परी ने जादू किया और चिड़ैया को अदृश्य बना दिया। चिड़ैया काला छाया के पास गई और उसका जादुई छड़ी चुरा ली। काला छाया गुस्से में आया, लेकिन बिना छड़ी के कमजोर हो गया। खरगोश ने छेद खोदे और काला छाया फंस गया। जादूगर ने अपना जादू किया और काला छाया को कैद कर लिया। शेर वापस जीवित हो गया। नखलिस्तान बच गया। चिड़ैया नायिका बन गई। जादूगर ने उसे पुरस्कार दिया, एक जादुई अंगूठी जो खतरे बताती है।
अब चिरैया गांव लौटी। गांव वाले खुश थे, उन्होंने उत्सव मनाया। चिरैया ने कहानी सुनाई, लेकिन एक समस्या थी, रेगिस्तान अभी भी सूखा था। चिरैया ने जादुई बीजों से पेड़ लगाए। धीरे धीरे बारिश आने लगी। नखलिस्तान का जादू फैल रहा था। चिरैया को नई साहसिक यात्राएं करने की इच्छा हुई। वह दूर के जंगलों में गई, जहां नए दोस्त मिले। एक तोता, एक मोर। उन्होंने साथ में नखलिस्तान की रक्षा की। लेकिन काला छाया भाग निकला। वह फिर से योजना बना रहा था। चिरैया को पता चला। वह तैयार हुई। इस बार लड़ाई बड़ी थी। काला छाया ने सेना बनाई। चिरैया ने सभी जानवरों को बुलाया। युद्ध हुआ। चिरैया की चतुराई से वे जीते। काला छाया हमेशा के लिए गायब हो गया। शांति आई। शांति के बाद नखलिस्तान और बड़ा हो गया। चिरैया अब उसकी रानी जैसी थी। वह नियम बनाती, सबकी मदद करती। गांव वाले अब वहां आते जाते। जादू फैल गया, रेगिस्तान हरा हो गया। चिरैया ने स्कूल बनाया, जहां बच्चे जादू सीखते। एक दिन एक नई चिरैया आई जो खो गई थी। चिरैया ने उसे अपनाया। वे साथ घूमती। नई चिरैया ने नई कहानियां सुनाई। चिरैया को एहसास हुआ कि जीवन साहस और दोस्ती से भरा है। जादूगर बूढ़ा हो गया और चिरैया को अपना उत्तराधिकारी बनाया। चिरैया ने नखलिस्तान को दुनिया के लिए खोला। लोग आते, सीखते, जाते। लेकिन नियम थे, लालच नहीं। चिरैया खुश थी। उसने अपना घोंसला नखलिस्तान में बनाया। रातें सुंदर थीं, सितारे चमकते। लेकिन एक रहस्य बाकी था। जादूगर ने बताया कि नखलिस्तान का स्रोत एक जादुई फव्वारा है, जो कभी सूखता नहीं। चिरैया ने उसे देखा। वहां से जादू निकलता था। चिरैया ने वादा किया कि उसकी रक्षा। कहानी का अंत खुशी से हुआ। चिरैया ने कई साल नखलिस्तान की सेवा की। वह बूढ़ी हो गई, लेकिन जादू से युवा रहती। उसके दोस्त हमेशा साथ थे। गांव अब शहर बन गया, हरा भरा। रेगिस्तान गायब हो गया। चिरैया की कहानी पीढ़ियों तक चली। बच्चे सुनते, प्रेरित होते। सबक था, साहस, दोस्ती और दया से कुछ भी संभव है। जादुई नखलिस्तान हमेशा रहा, चिरैया की याद में।